जो हमने अचीव करना है अपने उत्तराखंड के लिए, उसकी भी छोटी सी एक लघु आपके सामने एक कहानी आपके सामने मैं रखूंगा। हमारा उत्तराखंड राज्य बना, हम ये चाहते हैं कि विकसित हो। और जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो मेरा सपना था कि हमारे पहाड़ों में रेल जाए। मैंने उत्तराखंड के अंदर जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो सर्वे था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि विक्टोरिया क्रॉस के प्राप्त करने वाले दरबान सिंह जी को पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं अपने इलाके के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे एक कॉलेज चाहिए और एक रेलवे लाइन चाहिए। क्योंकि दरबान सिंह जी जब यूरोप में गए तो उन्होंने देखा कि यूरोप में जहां जहां रेल गई वहां वहां विकास हुआ है। अपने क्षेत्र के, अपने कर्णप्रयाग, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने भी रेलवे लाइन मांगी। नैरो गेज का सर्वे हुआ। मैं जब मंत्री बना तो मैंने कहा नैरो गेज तो ऑब्सलीट हो गई है, अब हमें ब्रॉड गेज का सर्वे करवाना चाहिए। सर्वे हुआ, लोगों ने कहा क्या होगा, कैसे जाएगी पहाड़ में। खैर उसके बाद परिणाम थोड़े नेगेटिव रहे, परंतु चाइना जो है लासा ट्रेन ले गया। और जब चाइना लासा ले गया, आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि कैसे कैसे ट्रेन पे लेकर के वो रेल को उन्होंने चढ़ाया, और ऑक्सीजन की कमी थी तो उसमें ऑक्सीजन पंप्स लगाए। तब लोगों को विश्वास आ कि हमारे कर्णप्रयाग रेल जा सकती है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा सपना पूरा हुआ। उसमें कई मेहनत हमें करनी पड़ी, कई अधिकारियों के पास जाना पड़ा, परंतु आज वो रेलवे लाइन बन के तैयार हो रही है और उसमें 2 टनल्स बन रही हैं। एक में रेल चलेगी और एक इवैक्यूएशन टनल होगी जिसमें से फंसे यात्रियों को निकाला जाए। डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेकंड टनल को भी आप रोड के रूप में यूज कर सकते हैं और 2.5 घंटे में आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग चले जाएंगे। मैं रेलवे स्टेशन देखने गया, योग नगरी ऋषिकेश का। ऋषिकेश तो योगा कैपिटल है, तो बहुत बड़ा उनका कैंपस है। मुझे कहा गया कि भाई आप इसको टूरिज्म थीम पे कुछ बनाइए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे चौकी ढाणी जाने का मौका मिला जो जयपुर में है, तो हमने कहा इसको भी हम अपने पर्वतीय राज्य के अंदर चौकी ढाणी के स्टाइल में, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा चूल्हा है, चौका है, जो हमारा भोजन है, उसको परोसने का काम करेंगे। और जैसे आपकी मंडवे की रोटी, कंडली की भुज्जी, वैसे तो कंडली की मार सबने खाई बचपन में, परंतु आज उसी के फाइबर बन रहे हैं, पोशाकें बन रही हैं। उस नेटल ग्रास का, उस कंडली की आज चाय बन रही है और विदेशों में जा रही है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर उत्तराखंड। तो हमारा भी ये सोच है कि उसको पूरे उत्तराखंड की थीम पे हम उसको आगे बढ़ाएं। मुझे पेरू जाने का मौका मिला। कुस्को में मैं माचू पिचू जा रहा था, तो कुस्को में एयरपोर्ट में उतरा तो एयरपोर्ट में जगह जगह कियोस्क लगे थे एंड दे वर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। सेक्रेड माउंटेन हो गया, माचू पिचू राइड हो गया, ट्रेन राइड हो गया, बस राइड हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, इनका ट्रेल हो गया। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई एयरपोर्ट में सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आप जाइए और वहाँ पर आप अपना बुक करा लीजिए। इनका ट्रेल के बारे में उन्होंने कहा साहब इनका जो जाते थे तो ये सारा ट्रेल है उनका, जहाँ जहाँ उनके लोग जाते थे। और इनकास को अगर मच्छी खानी होती थी तो माचू पिचू में तो मच्छी नहीं होती, वो तो बहुत समुद्र से दूर है, तो ढोल बजाते थे। एंड उनका जो मैसेज था इट वाज कन्वेड टू द ओशन, और वहाँ से उनकी 5 दिन के अंदर मच्छी आ जाती थी। सच फैबुलस। हमारे भी ढोल दमाऊ में हुआ है। अगर गांव में बाघ आ जाता है तो लोग ढोल बजा के दूसरे गांव को सूचित करते हैं कि भाई हमारी रक्षा करने आओ, दिस इज द SOS। तो ये सब चीजों को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। दूसरा सपना हमारा यह है, आपसे भी मैं निश्चित रूप में आशा करूंगा कि आप इसमें बल दें, 1 फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट्स तो बहुत बने हैं उत्तराखंड में, पर कोई भी पूरी तरीके से बना नहीं है, किसी की लैंडिंग स्ट्रिप कंप्लीट नहीं है। जॉली ग्रांट में जहाज उतरता है तो उतरते ही ब्रेक लगाने पड़ते हैं, बिकॉज देयर इज दी रिवर आ गई, उससे आगे जा नहीं सकता है। तो आपका एयरबस 380, बोइंग 777, जो लॉन्ग हॉल वाइट बॉडीड प्लेन्स हैं, वो उतर नहीं सकेंगे यहां पर, इम्पॉसिबल। हमारा सपना है कि फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, हरिद्वार के नजदीक बने, और हमारी धर्म नगरी के लिए लॉस एंजलिस, वैंकूवर, न्यूयॉर्क, लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट्स आए।
आपको भी दिल्ली ना उतरना पड़े, सीधे हरिद्वार में उतरिए। वी विल बी हैविंग चार्टर फ्लाइट्स फॉर योगा, चार्टर फ्लाइट्स फॉर आपके चार धाम हो गया, चार्टर फ्लाइट्स फॉर रिवर राफ्टिंग। ये सारी फ्लाइट्स उड़ सकती हैं और हमारा उत्तराखंड एक बहुत टूरिज्म का हब बन सकता है। अभी हमने सर्किट्स बनाए, भगवती का सर्किट बनाया, जागरण ने उसको छापा, अभी हाल में ही जागरण ने, सभी समाचार पत्रों ने शंकर भगवान का सर्किट छापा, शैव सर्किट छापा। कई मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा भाई हमने जो प्रयास किया है रिमोट एरियाज में जो भगवान शंकर के बड़े प्रभावशाली मंदिर हैं उनको हमने डाला है, इसमें औरों को भी हम डालेंगे। हम चाहते हैं ये सर्किट्स, आप टैक्सी में बैठे, टैक्सी के अंदर एक ऐसी फाइल हो, डायरेक्टरी हो जो आपको बताए कि अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाना चाहते हैं तो यहां जाइए, अगर आप भगवती के मंदिरों में जाना चाहते हैं तो यहां आइए, अगर भगवान विष्णु के मंदिरों में जाना चाहते हैं तो आइए। अभी हम एक नवग्रह सर्किट पे काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ गोलजू सर्किट, नागराज सर्किट, ये सब हम बना रहे हैं। तो कंप्लीट जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। मेरा ये भी सपना है कि एक महाभारत ट्रेल बनाया जाए, द मोस्ट एंशिएंट ट्रेल इन इंडिया। ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे जो पांडव थे वो हमारे उत्तराखंड में शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए चले। भगवान शंकर ने कहा इन्होंने अपनी गोत्र हत्या की है, मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा, परंतु वो परसिस्टेंट थे और जब दर्शन दिए भगवान ने, आपको पता है कि भीम जो था केदार घाटी के अंदर, उसने अपने पैर रख दिए और भगवान बैल बन के निकलने लगे, पर वो भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकले। तो एक बैल जो था वापस गया और उसने सर अपना डाल दिया जमीन में, वो सर निकला आपके पशुपति में। तो बैल के पीछे का हिस्सा यह माना जाता है कि हमारे केदारनाथ में है और सर माना जाता है पशुपतिनाथ में। दो देश हैं पर दोनों की एक आत्मा जो शिव है वो एक ही है। तो बहुत से संस्मरण है। हम सुपरनैचुरल टूरिज्म को आगे प्रमोट करना चाहते हैं। जब बद्रीनाथ के पट खुलते हैं तो तिमुंडा देवता नाचता है। उसकी छोटी सी कथा है कि शंकराचार्य जी जो जोशी मठ में तपस्या करते थे, उनको हूण लोग पत्थर मारते थे। बड़े परेशान हो गए, भगवती से आराधना की, भगवती ने तिमुंडा भेजा। वो एक ऐसी शक्ति है जिस आदमी में आती है उसको बड़ी मुश्किल से 8-10 आदमी संभालते हैं। एंड देयर आर 5000 पीपल, जो जोशी मठ में 5000 आदमी इकट्ठे होते हैं और एक बकरा काटा जाता है, वो कच्चा बकरा खाता है, 4 घड़े पानी पीता है, 4 बोली चावल खाता है, कम से कम 10 गुड़ की भेली खाता है और सब देखते रहते हैं। ये टूरिज्म में हम लाना चाहते हैं, दुनिया में लाना चाहते हैं। मैंने यही कहानी एक जापानीज टूरिस्ट को बताई। जापानीज वो टूर ऑपरेटर था, कहने लगा साहब अगर ये सही है तो हाफ ऑफ जापान विल बी हियर। पर जापान तो यहां होगा, पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, होम स्टे तैयार करने पड़ेंगे। आपके गांव में होम स्टे हो, आप वहां बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। हम सफारी को बनाना चाहते हैं कि भाई हमारी सफारी में यहां टाइगर है तो लायन भी हो, जिराफ भी हो, और भी जो एनिमल्स हैं सवाना के, मसाई मारा के, सेरेंगेटी के, उनको लाएं। उनके पेड़ भी यहां पैदा किए जाएं, अकेशिया ट्री जो जिराफ खाता है, ताकि हमारी टोटल एनिमल किंगडम हो जाए। उत्तराखंड इसमें अगर पहल करेगा तो निश्चित रूप में यहां टाइगर भी देखने को मिलेगा, लायन भी देखने को मिलेगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जगह जगह सफारी पार्क्स बनते हैं, तो हमें पहल करनी चाहिए। तो निश्चित रूप में मैं सभी को बधाई देते हुए कहूँगा कि हमारा भी कुछ लक्ष्य है और कुछ अचीव करें, कुछ निश्चित रूप में हमें आगे बढ़ाना है और उसके साथ साथ अपना भी विकास करना है, अपने बारे में भी सोचना है। तो इसलिए टूरिज़्म में हम चाहते हैं कि काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं, आगे करना भी है। पहली बार हम लोगों ने रघुनाथ जी के मंदिर से भगवान राम की बारात निकाली जो हमारी नेपाल में गई। मैं समाचार पत्रों से भी कहूँगा कि भाई इस चीज़ों को छापें, क्योंकि वो नेपाल में छपा, यहाँ नहीं छपा। पर वो पहला प्रयास था कि भगवान राम देवप्रयाग से जनकपुर जाते हैं और वहाँ विवाह हुआ, हमारा बड़ा सम्मान हुआ, लोग बड़े प्रोत्साहित हुए और ये एक सद्भावना पैदा करेगा नेपाल और भारत के बीच में। ये हमारी पहल होनी चाहिए।
अभी हमारे सीमांत गांव हैं, केंद्र सरकार की चिंता है कि भाई गांव खाली हो रहे हैं, सामने पड़ोसी देश है, उसकी आंखें टेढ़ी आंखें हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि टिमरसैन महादेव नीति घाटी में, जहां पर एक शिवलिंग बनता है ऑटोमेटिकली अमरनाथ की तरह, उसको हम टूरिज्म में ला रहे हैं। वहां एक्टिविटी होगी तो जो नीति विलेज है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, वहां पर टूरिस्ट एक्टिविटी होगी, आबादी होगी, लोग वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो आपने काली नदी के बारे में सुना होगा, जिसको क्लेम कर रहा है, वहां भी हमने एक मंदिर खोजा है। वहां भी हम अपने भारत के टूरिस्टों को ले जा रहे हैं कि यहां आप दर्शन कीजिए, भगवती का दर्शन कीजिए। तो ये हम चाहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ा करके, और खासकर सीमांत गांवों के अंदर, जिसको हम ट्राइबल टूरिज्म कहेंगे। आप नीति में जाएंगे, माणा में जाएंगे, पिथौरागढ़ के सीमांत गांव में जाएंगे, तो निश्चित रूप में आपको हम सर्टिफिकेट देंगे कि यू हैव स्टेड फॉर 1 नाइट इन द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया।